आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जैसा कि व्लॉग के नाम से ही पता लग जाता है कि जो कंटेंट है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चा है। और इस व्लॉग में भी ऐसा ही हुआ है कि सारा कंटेंट जो है बच्चे के ऊपर केंद्रित है। इससे पहले भी आप देखिए, अगर पिछले जो भी व्लॉग आए हैं दोनों के, तो इसमें पीपिका मैडम हो या जनाब हो, दोनों के व्लॉग जो है बच्चे पे केंद्रित रहे हैं और उसी को सेंटर में लेके सारे बनाए गए हैं। लेटेस्ट व्लॉग में लगातार कि शायद ऐसा लगता है कि फिर दोबारा से पुरानी वाली जो पीपिका मैडम वो जाग गई हैं और इस बार कुछ डिफरेंट दिखाएंगी और कुछ ऐसा दिखाएंगे जो कम से कम जो दूसरे लोगों को लगेगा कि हाँ, ये कुछ डिफरेंट दिखाया है। जो उनकी क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी बाहर आएगी, लेकिन क्रिएटिविटी है कि वो बाहर ही नहीं निकल रही। वो बाहर निकलते निकलते पता नहीं कहाँ छुप रही है। एक बार दिखाया और उसके बाद में कुछ नहीं किया। चलिए इसके विस्तार में हम बात करेंगे। अभी स्टार्टिंग में ही बच्चे के घुमाने से ही पता लग जाता है कि इसमें क्या आने वाला है। और साथ साथ में पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक तो आप जानते ही होंगे। उसके लिए एक मोटर लगाई गई है, उसके बाद में वो बैकग्राउंड म्यूजिक निकलता है, जिसे लोग बाग जो आजकल लाफ्टर म्यूजिक के नाम से मशहूर हैं। सोनी पे एक लाफ्टर चैलेंज आया करता था और उसमें एक मैडम आती थी, आपको पता होगा, अर्चना मैडम। उनकी हंसी ही उस प्रोग्राम की जो है सबसे बड़ी लाफ्टर थी। और उस हंसी की वजह से ही उनको एक के बाद एक कॉमेडी, जो जितने भी सीरियल या फिर कॉमेडी सर्कस ये सब आए थे, उन सब में उनको उसी की वजह से लिया गया, क्योंकि उनकी हंसी जो थी अपने आप में प्रोग्राम को हिट करने का एक साधन बन गई थी। और इसीलिए जो है उनको अधिकतर जो है इन प्रोग्रामों में लिया जाता था। और लगता है कि यहाँ जो व्लॉग जो आते हैं उनमें भी शायद यही मसाला यूज़ किया जा रहा है। और बार बार वो लाफ्टर जो है, मोटर्स वाली जो हंसी है, वो एकदम से निकल के बाहर आ जाती है। वो चाहे कुछ भी आ रहा हो या कुछ भी नहीं आ रहा हो, अब वो बच्चे को घुमा रही हैं, पता नहीं पीछे से क्यों वो म्यूज़िक दे रही हैं साथ साथ। अगर आप पिछले 2 साल पहले के व्लॉग देखे हैं तब आप देखेंगे कि तब इतना नहीं हंसते थे। और तब अगर हंसी आती थी तो कोई वजह होती थी, कोई बात होती थी, उसके ऊपर हंसा जाता था। लेकिन आजकल तो ये एक जैसे शस्त्र अस्त्र बन गया है कि जब भी व्लॉग शुरू होता है, व्लॉग के एंड होने तक आप गिन नहीं पाएंगे कि कितनी बार वो मोटर चली और कितनी बार मोटर फिर दोबारा स्टार्ट हुई, फिर बंद हुई, फिर चली। और पूरे के पूरे व्लॉग में वो मोटर ही चलती रहती है। मैं एक बार फिर याद कर रही कि जनाब के सेट पे जब गई थी तो किस तरह से बच्चे ने जो है ना एंजॉय किया था और कितनी मस्ती की थी। वो मस्ती हम अभी तक ढूंढ रहे हैं, उस व्लॉग में अभी तक तो नहीं मिली। जैसे ही मिलेगी हम ज़रूर बताएंगे। हालांकि वो इधर उधर बस सिर्फ परेशान होकर इधर उधर देख रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है ये। जैसा कि उनकी आदत है ना कि बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की, तो पिछले व्लॉग में उन्होंने अपना पूरा बच्चे के जो अस्त्र शस्त्र थे वो सारे निकाल कर दिखाए कि वो किस किस तरह से बच्चे की केयर करती हैं। अब उसमें उन्होंने एक ईयर क्लीनिंग के लिए एक टूल भी दिखाया, जो बेसिकली उनके जो व्यूअर्स हैं उन्होंने उनको बताया कि उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, वो गलत है और इसमें उसको हार्म भी पहुंचा सकता है, क्योंकि उसमें वुडन स्टिक होती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो मैडम, जो भी जितने भी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं वो तो ईयरबड को भी यूज़ करने से मना करते हैं। और जो डीप इंटरनल पार्ट होता है ना ईयर का, उसको तो बिल्कुल भी क्लीन करने के लिए कुछ भी डालने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना नाजुक होता है कि वहाँ पे जो हमारा ईयर ड्रम होता है वो ईयर ड्रम को कई बार हम नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो इतना हार्मफुल हो सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये तो यूज़ करने की कोशिश क्या करना भी नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए कि जो आउटर पार्ट है उसको ही आपको क्लीन करना चाहिए, वो भी बड़े तरीके से, क्योंकि बच्चा है तो बहुत सॉफ्ट तरीके से वो क्लीन किया जाएगा। उसके लिए इतने लंबे लंबे टूल्स और हथियारों की ज़रूरत नहीं होती है। और एज़ यूजुअल जो उनकी आदत है कि बच्चा अगर सो जाए तो उसके बाद में उसको जगाने आएंगे कि भाई आप सो गए, आप सो गए, आप सो गए। और साथ साथ वो दिखा रही है कि वो अपनी अपनी फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है और कोशिश कर रही है कि वो 20 to 45 मिनट्स के बीच में कुछ कर सकें, लेकिन अभी वो 20 मिनट से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। पर हमारा तो ख्याल ये है कि आप दोनों यानी जनाब भी और मैडम भी इस समय चूसे हुए आम हो रहे हैं। आप क्यों हो रहे हैं ऐसे पता नहीं। फेस पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है और बहुत ज़्यादा अभी इस तरह से लगता है कि जैसे कि बीमार आदमी होता है ना, उस तरह से दिखता है। आँखें देखें तो आँखें भी ऐसे लगता है जैसे अंदर चली गई हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा डीप एक्सरसाइज और इन सब की ज़रूरत है जो आप बात कर रहे हैं। और फिर वैसे भी आप एक्सरसाइज तो आप उस टाइम में भी करती आई थी जब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था, उसके बाद में भी आपने स्टार्ट करी, तब भी आप दिखाते थे मैं वॉक करने जाती हूँ। तो ये सब तो ऑलरेडी आपका चल ही रहा था। तो जब ऑलरेडी इतना मेंटेन है तो इतना ज़्यादा केयर और इतना ज़्यादा एनीवे केयर तो करनी ही चाहिए डेफिनेटली। हेल्थ की केयर नहीं करेंगे
तो कैसे चलेगा। लेकिन 45 मिनट्स और हैवी एक्सरसाइज इस सब की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर साथ साथ ये भी कहती हैं कि सीज़र के लिए जो एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है ना, मैं सिर्फ वही एक्सरसाइज करती हूँ। और अब आती है बारी इनकी क्रिएटिविटी की। इन्होंने बहुत सारे जो फ्लावर्स मंगवाए हैं, और फ्लावर्स बड़े अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत है और रंग बिरंगे हैं, मीन्स कलर्स आर वेरी गुड। तो वो सारे सारे फ्लावर्स लेकर वॉल फ्रेम पर वो फ्लावर्स सारे के सारे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अपने तरीके से, क्रिएटिविटी के साथ में। और उसके बाद में लगाना है खुश रहिए प्यार बांटिए। अभी एक संदेश तो सबको देते रहते हैं, लेकिन कितना खुशी चल रही है, कितना प्यार बांट रहे हैं, ये सारी न्यूज़ जो जिनके बारे में हम सब लोग बात करते रहते हैं टाइम टू टाइम, मैडम के बारे में, जनाब के बारे में, इनके पूरे पास्ट के बारे में, उन सब के बारे में, वो सारी न्यूज़ तो इनके पास पहुंचती हैं। क्योंकि इनके बहुत सारे पीआर और इनकी टीम के लोग भी हमारे पास आते हैं कमेंट्स करने के लिए, कई बार धमकी देने के लिए आते हैं, ये सब करने के लिए आते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो होता ही होता है। तो आप कितना प्यार बांट रहे हैं और कितना खुश रह रहे हैं, उतनी ही आप जो है आपको खुशी मिलने वाली है जितना आप प्यार बांटेंगे। लेकिन आप प्यार बांटते कहाँ हैं, आप तो सारी की सारी चीज़ें अपने तरीके से करना चाहते हैं। ताकि हम कह रहे हैं वो जो खुश रहिए और प्यार बांटिए, वो पुराना पड़ गया है। और पुराना वाकई में पड़ गया, जो इनके पास है वो चल नहीं रहा है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इन्हें नया चाहिए। हम तो कहेंगे कि आप ऐसा वाला नया मंगवाइए जिसमें आप रियली सब लोगों को प्यार बांट सकें। अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने आपके चाहने वाले हैं, जितने आपके मिलने वाले हैं, उनके साथ में वाकई में आपकी शेयरिंग हो, उनके साथ में आपकी रिलेशंस अच्छी बिल्डअप हों। और उसके बाद में आप कह सकते हैं कि हाँ, खुश रहिए, तो आपको भी खुशी मिलेगी और बाकी लोग भी आपके रिलेशन वाले वो भी खुशी महसूस कर सकेंगे आपके साथ में। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, इनकी जो क्रिएटिविटी थी वो आते आते रह गई। मतलब अब इस समय क्योंकि खुश रहिए प्यार बांटिए थोड़ा सा छोटा, मतलब सॉरी, बड़ा पड़ गया है, तो इसलिए वो नया आएगा। फिर उसके बाद में वो क्रिएटिविटी चलने वाली है। मैडम, जब आपको पता था कि ये बड़ा है और ख़राब भी हो रहा है, जैसे कि आपने कहा है कि ये ख़राब हो रहा है तो हमें नया लेना है, तो फ्लावर्स भी आपको तभी मंगाने चाहिए थे ना। अभी फ्लावर मंगा लिए, अभी पता नहीं वो किस तरह से यूज़ होंगे या उनको क्या करने जाएंगे आप, तो क्या ये फ्लावर अभी यूज़ हो पाएंगे? तो आपने जिस पर्पज़ से मंगाए थे वो तो नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये, एक बार फिर एक अच्छा व्लॉग बनते बनते रह गया। मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और कंट्रीब्यूशन आए, कुछ और कंटेंट आए, तो लोगों को मज़ा आए कि देखने में कि हाँ भाई कुछ डिफरेंट देखा है। तो एटलीस्ट वो बनते बनते आपका वो भी रह गया। तो इनके चाहने वाले वेट करें जब तक कि वो आता है, और उसके बाद में आपको वो नई क्रिएटिविटी दिखाई देगी। और हाँ, उसके बाद में निकलती हैं अपने बच्चे के साथ में कि मैं कहीं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ। उसके बाद में वो जाती हैं, वो घर में जाती हैं, नीचे घर में जाती हैं। अच्छा, एक बात और नोट करने वाली देखिए कि अब जब भी व्लॉग आ रहे हैं तो उसमें ये जो है डब्बा का नाम ज़रूर लेती हैं। कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि व्यूज़ वगैरह के मामले में ये डाउन जा रहे हैं। और डब्बा एटलीस्ट कम से कम बाहर पॉपुलर तो है, वो उसको कम से कम कुछ लोग मिलने आते हैं, उसको पीआर पार्सल्स आते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशंस आते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो मार्केट में कहीं बनी तो हुई है ना। तो कुल मिला के ये है कि अब वो उसका नाम लेने में बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है। जबकि आप देखिए कि कई महीनों तक ना तो ये अपने व्लॉग में उसका नाम लेते थे और ना ही डब्बा अपने व्लॉग में इनका एक बार भी नाम लेते थे। तो अब देखिए, अब फिर दोबारा से ये शुरू हो गया है, जो ननंद भाभी का जो प्यार है ना, वो थोड़ा शुरू हो गया है। अब इसलिए कपड़ा भी वही पहनाया गया है, बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि उसकी शॉपिंग के लिए हम गए थे, हम सब लोग जो जाने वाले हैं, तो प्रिपरेशन के लिए, तो किसी भी तरीके से, कैसे भी तरीके से वो अब डब्बा का नाम लेना भूलती नहीं है और हमेशा नाम लेती हैं। जो इनके बेचैन व्यूअर्स हैं ना, जो इनकी हर बात के लिए ये कहते हैं भी हमें ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और आपका व्लॉग आ गया तो हमारा दिन बन गया, वरना हमको अच्छा नहीं लगता था, और हमारा दिन बहुत अच्छा हो जाता है अगर आपका व्लॉग देख लेते हैं तो आप उनसे ये कहना चाहेंगे कि मैडम गई थी किसी ज़रूरी काम से और वापस भी आ गई, लेकिन ये नहीं बताया कि किस काम से गई थी। देख लीजिए, ये आपकी ही मैडम है और आपके ही वेल विशर हैं आप इनके, और उसके बाद में भी आपको नहीं बताया जा रहा। जैसे कि 3 महीने तक लगातार उस बच्चे का फेस छुपाते रहे, छुपाते रहे, छुपाते रहे, जबकि दुनिया सारी देखती रही, लेकिन आपको नहीं दिखाया गया। और लास्ट में एक वार्निंग क्या, जो स्कैम चल रहे हैं,
अरे मैडम लगता है कोई जानबूझकर आपको ये सब भेज रहा है। वो ज़रूर आपके वेल विशर ही होंगे, क्योंकि आपके पास में ना गिफ्ट आते हैं ना पार्सल आते हैं, तो इसलिए भेज रहा है। एनीवे, इट इज़ अ लाइटर मोड। यस, ऑनलाइन स्कैम से सावधान रहना चाहिए। आजकल ऑनलाइन स्कैम जो तरह तरह से आ रहे हैं, और आपसे किसी भी तरह से कोई भी ओटीपी पूछता है, उस ओटीपी के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। लेकिन इसलिए अगर आपको अनजान लगता है और आपको बिल्कुल भी उस पर शक होता है ज़रा भी, तो बिल्कुल भी ना तो ओटीपी दीजिए और ना ही उस पर रिएक्ट कीजिए, ना ही उस पर रिप्लाई कीजिए। इवन देन कोई अगर वो क्लिक आया है, कोई आपके पास में लिंक आया है, उसको भी खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इसके लिए तो सावधान रहिए, ये ज़रूरी है आज के ये टाइम के लिए। ये था हमारा व्यू, और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वह खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।